समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना के मुद्दे पर आज सदन में काफी आक्रामक नजर आई। हमारे साथ में बसपा विधानमंडल दल के नेता उमाशंकर सिंह जी हैं। सर, आज जिस तरह से हमने देखा सदन की शुरुआत के बाद से ही और अखिलेश यादव के भाषण तक लगातार जातीय जनगणना का जो मुद्दा था सपा उठाती रही। देखिए, सुबह का जो टाइम था, जो विपक्ष का प्रश्न पहर था, वो पूरी तरह से विपक्ष का होता है। तो हम लोगों को ऐसा, जो अन्य विपक्ष के साथी हैं, ऐसा आभास हुआ कि ये कहीं न कहीं सरकार से, इसमें सरकार के जो संबंधित माननीय मंत्रीगण थे, जिनके प्रश्न लगे थे, उनसे तालमेल करके इन लोगों ने वो प्रश्न प्रहर बाधित किया। भाई, जातीय जनगणना की मांग लेकर के बेल में बैठ जाना, सदन को बाधित करना, इससे तो आपकी जनगणना होगी नहीं। लेकिन कौन सी ऐसी जनगणना का आपको आश्वासन मिल गया कि सरकार ने उस बात को मान लिया कि जैसे ही 12-20 यानी क्वेश्चन आवर का टाइम समाप्त हुआ, आप लोगों का आंदोलन समाप्त होकर आप आके सीट पे बैठ गए, फिर अनवरत सत्र चल रहा है। यानी केवल क्वेश्चन आवर को बाधित करना था। इसलिए इन लोगों को जातीय जनगणना कराने का उद्देश्य नहीं है, इनका उद्देश्य है सदन को बाधित करना। और हम अपनी बात मान लीजिए, सब अभी थोड़ी देर पहले कह भी रहे थे कि जातीय जनगणना किसी साथी ने कह दिया कि भाई आप अपने कार्यकाल में क्यों नहीं कराए, तो उसमें फिर वो गुलमुल हो गया। तो हम कहने का मतलब कि जातीय जनगणना की बात अगर है तो बहुत प्लेटफार्म है। अखिलेश जी अपने भाषण में भी आज कहे जब उनको बोलने का अवसर था, लेकिन सदन को बाधित करके और इस तरह से जातीय जनगणना के नाम पे अराजकता, मुझे लगता है कि अच्छा नहीं है। लेकिन आज जब अखिलेश यादव सदन में बोल रहे थे जातीय जनगणना की बात पर, तो बाकी नेताओं से वो पूछ रहे थे। हमने देखा वो चाहे भाजपा के सहयोगी दल के मंत्री रहे हो, आशीष पटेल, डॉक्टर संजय निषाद, इन लोग से भी बात की। और लेकिन जब आपके ऊपर आए तो उन्होंने कहा कि बसपा के साथी इसमें हमारे साथ हैं या नहीं। फिर ये कहने लगे कि उन्हें पूछना पड़ेगा। क्या मतलब समझे इसका? मैं इसका सीधा मतलब है, मैं जब कल बोलूंगा तो नेता प्रतिपक्ष जी को बताऊंगा कि आज तो उनको विधानसभा में जातीय जनगणना के पक्ष में समर्थन जुटाने की आवश्यकता पड़ रही है। सभी दलों से पूछ रहे हैं कि भाई आप हैं कि नहीं हैं। आप हैं ना भाई, तो फिर सरकार को करेंगे। देखिए, सब लोग चाह रहे हैं। जिस समय इनको पूरा समर्थन था, जिस समय ये पूर्ण बहुमत में थे और सरकार में थे, उस समय निर्णय में किसी को पूछना भी नहीं था। स्वयं निर्णय क्यों नहीं लिए? और आज जब आप विपक्ष में बैठे हैं तब आपको जातीय जनगणना की याद आ रही है। और आप फिर उस अंदर अपने घटक दलों से, अन्य विपक्षी पार्टियों से पूछ रहे हैं, सत्ता दल के भी लोगों से पूछ रहे हैं। तो जातीय जनगणना तो आप उस समय भी करा सकते थे। लेकिन ये मुझे लगता था कि इसको सब लोग हास्यास्पद कहे कि भाई इस तरह से सदन में कोई बात अगर कही जाती है तो पीठ को संबोधित करके कही जाती है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष महोदय, वो चूंकि सारे विपक्षी दलों से ही कह रहे थे, या अन्य जो राजनीतिक दल के लोग हैं, जो दलीय पार्टी के नेता हैं, कि भाई आप समर्थन में हैं कि नहीं, आप समर्थन में हैं कि नहीं है। तो इनका उद्देश्य वो नहीं है। इनका उद्देश्य पॉपुलैरिटी लेना है। और पॉपुलैरिटी ले करके एक ये मुद्दा बनाना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में कुछ भी हमारा खोया हुआ जाना देर वापस आ जाए। लेकिन एक चीज है कि जेवर एयरपोर्ट का क्रेडिट उन्होंने बसपा को दिया है। जेवर एयरपोर्ट का क्रेडिट दिया बसपा का। बसपा ने उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे शब्द की जो शुरुआत हुई है, वह जमुना एक्सप्रेसवे से हुई। उसको बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने बनाया, बहन सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री रहते हुए। उसमें गवर्नमेंट का कोई धनराशि भी नहीं लगा। और आज भी जितने एक्सप्रेसवे बने हैं उसमें सबसे सुंदर और बेहतरीन एक्सप्रेसवे जमुना एक्सप्रेसवे है। एक्सप्रेसवे की शुरुआत भी वहीं से हुई। हमारा गंगा एक्सप्रेसवे भी हमारी देन थी। उस समय दिल्ली में बैठी कांग्रेस की सरकार इन्वायरमेंट उसमें क्लियरेंस नहीं दी, नहीं तो आज उस समय हमारा, और जो हमारा जो गंगा एक्सप्रेसवे था, असली एक्सप्रेसवे वही था। वो एकदम पूरी तरह से बलिया माझी तक था। अभी नहीं है कि किसी पॉलिटिकल लीडर्स को लाभ पहुंचाने के लिए उसके जिला को जोड़ें, उसका ऐसे नहीं था। वो पूरी तरह से था। मैंने जिस तरह से जमुना एक्सप्रेसवे हमने दिया, तो इसी तरह से हमारा गंगा एक्सप्रेसवे भी था। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने किया है। मैं कल अपने जब महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के संशोधन में बोलूंगा तो मैं सारी बातों को रखूंगा। एक आखिरी सवाल, आज के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के जो संबोधन रहा सदन में, उसे आप कैसे देखते? पूरे संबोधन की अगर बात करें, जो मुद्दे उन्होंने उठाए। देखिए, मुद्दे चूंकि पॉलिटिकल, आजकल मैक्सिमम लोगों के जो भाषण हो रहे हैं ना, वो सारे, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष के हमारे साथियों का हो, सब लोग उसमें चौराहों का भाषण ज़्यादा यूज कर रहे हैं। हमें चूंकि चौराहों के भाषण पे कम, लेकिन अब ये क्या करें कि परिपाटी बन गई है। तो अखिलेश जी मान लीजिए, अब वो अपनी बात, भाई वो दल के हैं तो भी इसलिए कि आपने देखा कि पॉलिटिकल आंकड़े के बहुत खेल नहीं है, केवल पॉलिटिकल भाषण हो रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे अखिलेश जी का हो। मुझे लगता है कि राज्यपाल जी के भाषण पे चर्चाएं कम हुई है। पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए दोनों दल काफ़ी एग्रेसिव होकर भाषण कर दे रहे हैं।
शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में उमाशंकर सिंह जी, जिन्होंने कहा कि आजकल जो भाषण हो रहे हैं कहीं ना कहीं जो चौराहों वाले भाषण है वो हैं, और जो होनी चाहिए थी चर्चा राज्यपाल के अभिभाषण पर वो ना करके सब अपना पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश में लगे हैं। कैमरा सहयोगी जितेन के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।